मंदिर की जहाँ तक अभी आपने बात किया तो चंदा चोर की बात हो रही। चंदा चोर मोदी जी और अमित शाह तो छोटे हैं, ये तो जान लीजिए चंदा चोर हैं। इनको आप इस तरीके से, क्योंकि इनके पास है नहीं है कि वो तलवार से काट देंगे। अभी हुकूमत अपने हाथ में वो कर रहे हैं किसी भी माध्यम से। इससे पहले आया था अखिलेश की सरकार थी, यहाँ तक अयोध्या नगरी की बात की जाए तो यहाँ पर किनारे किनारे वॉशरूम किए रहते थे, टॉयलेट रहती थी, यहाँ आप घुस नहीं सकते थे। साफ सफाई बिल्कुल कम थी, क्योंकि मैं यहाँ से बचपन गुजरा है, आता जाता रहता हूँ। हाँ बिल्कुल। इस गवर्नमेंट में आने से यहाँ का डेवलपमेंट हुआ। भाई साहब जो अपना चलाया हुआ 2000 नोट नहीं चला सका, और देश ऐसे चला रहे हैं। अब आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। नोट बनवाए खुद ही बंद, वही तो कह रहे हैं, अपना ही 2000 का नोट नहीं चला पाए और बता रहे हैं कि देश चलाना उनके पास की बात है। अयोध्या से ही हैं भाई साहब, ये वकील हैं और हम इन्हीं से आज जानकारी लेते हैं। सरकार ने देखा विकास लगातार डेवलपमेंट हुआ। अयोध्या से विकास होने से क्या होगा आप बताइए। यहाँ से फूल अभी तक आपने पहले जो पढ़े लिखे थे, रोजगार थे, उनसे आपने पकौड़े बेचने की बात की। बीच में माननीय मोदी जी ने कहा कि तेल मत खरीदिए, तो बिना तेल खरीदेंगे नहीं, पकौड़ा तलेंगे कहाँ से। अब इसके बाद आप कह रहे हैं इसमें 77,000 करोड़ दे दिए, 200 करोड़ दीजिए, अयोध्या देने से विकास हो गया। क्या होगा बाबा, सबको बनाओगे आप? सबको रोजगार चाहिए। यहाँ से इसमें उठा के देख लीजिए, सब 18 से 35 के बीच में घूम रहे होंगे सारे। लेकिन सरकार की पॉलिसी है, आप उनको पढ़ाएंगे नहीं। अगर उनको पढ़ाएंगे नहीं तो आपके पीछे में वो 2 किलो राशन के लिए लाइन लगाएंगे और आपकी नारा लगाएंगे। उसमें भी तो चोरी हो रहा है। तो अब भाई चोरी के लिए आप ही बताइए कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट, हमें लगता है कि जो चोरी का हर नस में घुस गया है, जिसको जब मौका मिलेगा तभी चोरी करेगा। 1 किलो यूनिट पे उसमें भी अब उसकी यूनिट की बात ही करोड़ 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं, उसके बाद भी गरीबों का भाई क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ 80 साल यहाँ हो रहा है, जब यहाँ की 80 लाख जनता 5 किलो राशन के लिए लाइन लगा के अपना नाम कटाने और बढ़ाने में, मैं तो भाई करोड़ नहीं, मैं अपने सामने ही आप बात बता रहा हूँ कि जहाँ की करोड़ की बात करना तो गलत ही होगा। जो सामने दिख रहा है उस पर कह रहा हूँ, यहाँ पे अपना नाम बढ़ाना और कटाना, कोटेदार से रिक्वेस्ट करना कि एसडीएम मेरे जान पहचान के मेरा नाम बढ़ जाएगा घट जाएगा, तो इसके लिए जहाँ पे लाइन लगाना पड़े उस वो भी 2000 वही स्टेट की और देश की हाल आप जान ही सकते हैं। 2000 मांग रहे हैं नाम जुड़वाने वो तो चल ही रहा है। जब ये चंदा राम के नाम पे लूट सकते हैं तो वो एसडीएम 2000 क्यों नहीं मांग सकता है? वो इतना पैसा देने के बाद नौकरी पाया है, लेखपाल 500,000 देना उसके लिए गुनाह है? क्यों गुनाह है? आपने देखा होगा कि एथेनॉल मिलाया जा रहा है डीजल पेट्रोल में, अब गाड़ी सपोर्ट ही नहीं कर रही है। गाड़ी क्यों, कहाँ से लाएंगे? इनके पास कोई नहीं। आप भी सिस्टम उठा के देख लीजिए। अब हम क्या हो, पहले कैशलेस व्यवस्था बता दिए, डिजिट पे डिजिट खेला जा रहा है। क्या है आज अगर इकोनॉमी व्यवस्था ढह जाएगी, मान लीजिए आज किसी तरीके से सर्वर डाउन हो जाए तो यही बैठा रहूँगा, पैसा नहीं खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अकाउंट है, इसमें 1 लाख 2 लाख होंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे तो एक डिजिट दूसरे डिजिट से जाएगा। लेकिन कैश पहले क्या था, जो इकोनॉमी हमारी ठीक रह जाती थी। बहुत सी दिक्कतें आई, पहले कोविड आया, ये नोटबंदी किया, इनसे पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन हमारे कोई ट्रांजैक्शन पे पाबंदी नहीं थी। और आपने देखा एथेनॉल मिलाने की जरूरत ही क्या थी? एक उसमें कोई ज़रूरत नहीं, किस तरीके से उनको लाभ पहुँचे, अपने निजी लाभ के लिए सारे चीज़ें किया गया है, गुमराह करने के लिए। और अब क्या हुआ है आप तो देखते हैं, कोई आज मैं ही शायद बोल रहा हूँ, अगर ये माइक से भी फैलाया जाए तो हमारे ही पीछे लगा दे। वांगचुंग जी की देखिए, वो तो भूख में मरे जा रहे हैं, नेताजी बढ़िया रेस्टोरेंट में खाए जा रहे हैं। यही आप बता रहे हैं। मैं क्या हूँ, मैं यहाँ बोल के जा रहा हूँ। के बारे में आप कुछ बताएंगे? क्या बताएंगे, आप तो हमसे ज़्यादा जानते हैं। वो साइंटिस्ट थे, वही कह रहे हैं। अब वो साइंटिस्ट का जहाँ APJ अब्दुल कलाम जी, उनके बारे में बताना हो, उन्हीं के सहपाठी हो। नेता कहाँ से, उनके पास की कौन डिग्री है, कौन, आज तक तो किसी ने देखा नहीं। क्या और कौन क्या बताएगा? साइंटिस्ट के लिए ऐसा हो रहा है तो हम सब आम नागरिक, हम सब संविधान में आपने कानून पढ़ाई है, डिग्री लिखा ही नहीं है, और ना ही लिखा है कि उनकी रिटायरी है। तो वही कह रहे हैं भाई साहब, जब ये बताया जा रहा है तो नेता के लिए भी लाया जाए कि मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए या पॉलिटिक्स से ग्रेजुएशन होना चाहिए। इनके लिए कोई बाउंड डाउन नहीं किया गया है, कोई शिक्षा प्रणाली नीति नहीं है। कांस्टेबल बनाया जाएगा तो 12th पास होना चाहिए, एक SI बनाया जाए ग्रेजुएशन होना चाहिए। नेता जो SI ग्रेजुएशन SDM DM इनके पीछे दौड़ते हैं, उनके लिए कोई एजुकेशन की वो नहीं है। बस उनको EVM पे वोट दीजिए, नेताजी का सपोर्ट कर दिए और फिर पीछे पीछे आधार कार्ड बनी गया है। आधार कार्ड तो बनी गया। आधार कार्ड वहाँ पे बनाने के लिए कंप्लीट किया गया। जब EVM जाते हैं वहाँ पर आप क्यों ऐसा नहीं थंब इम्प्रेशन का किया जाता कि वहाँ भी आई कांटेक्ट से किया जाए,
सामने ही आ जाएगा। आप चुनाव हार जाए। हम तो नहीं चाहेंगे चुनाव हार जाए, क्योंकि जहाँ पे संख्या लोगों की हम अकेले हैं, अकेले लड़ने वाले 51 मैन आर्मी नहीं बनना चाहते हैं कि कल हम चलें खुद ही अपना मुकदमा झेलें। गवर्नमेंट का प्रेशर हमारे पे, हम तो भी आपका भाई हम नहीं कह सकते कि कहाँ तक ये कौन कौन इस भी सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा, लेकिन ये बताइए जो चंदा चोरी हुआ तो पहले अखिलेश जी को कैसे पता हो गया? अखिलेश जी की भाई, अखिलेश जी हमेशा अपोजिट आदमी को ही तो पता होता है। हमारे घर वाले हमारे भाई है, मान लीजिए, इसको पता होगा तो क्या होगा, हमारा दुश्मन जो होगा वही तो पता करेगा कि क्या हो रहा। और ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा, ऑन मेरिट की बात कर रहा, तो अखिलेश जी की बात ही लाने की क्या जरूरत थी आपको? अगर आप ट्रांसपेरेंसी काम करते, पारदर्शिता लाते, तो स्वयं ही बता देते कि क्या हुआ क्या। अखिलेश जी तो आए नहीं थे, अभी कभी किसी ने सुना है अखिलेश जी यहाँ आए? नहीं। मैं तो पूर्ण भारतीय जनता पार्टी को बचपन से वोट देते आया हूँ और हमेशा पीछे रहता था। लेकिन ये बताइए वो भी तो दर्शन करने नहीं, अखिलेश भैया भी, और दर्शन जीते तो चुनाव। बहुत अच्छी बात है, दर्शन करने की जरूर, मन में ठीक ठाक हो तो ठीक। हम तो हम आए नहाए मजा लिए, मान लीजिए, दर्शन की जरूरत थोड़ी बात है कि हमारे मन में बहुत। यहाँ कितने लोगों को जांच मशीन दिखा दें भी, चेक करें तो कौन हर कोई किसी का मकसद हुआ होगा। जरूरी थोड़ी है सब दर्शन करने ही आते हैं। ये तो जरूरी नहीं कि मंदिर है तो सारे लोग वही हो जाएंगे, सारे लोग अच्छे हो जाएंगे तो और वो चोर हम सबकी कहाँ से चलेगी भैया? सब लोग अच्छे हो जाएंगे तो हम ना बेल कराएंगे ना हमारी रोजी रोटी चलेगी। नहीं, अच्छे हो जाएंगे पर दर्शन तो सभी लोग करें। दर्शन करना नहीं बात हो सकता, पॉलिटिक्स में सब नुकसान हो रहा है। योगी जी को बार बार आ रहे हैं, योगी जी को वहाँ नहीं जा रहे हैं भाई। अच्छा, आपने देखा होगा वो टोपी पहन के मजार में हर जगह जाते हैं, बात फोटो है। खिंचवाते हैं, तो क्या मंदिर नहीं आ सकते? क्या हिंदुओं की आस्था उनके साथ नहीं जुड़ी है? अरे उनके साथ नहीं जुड़ी हो सकता, यहाँ वो आने से हिंदू हमारा वोट वोट नहीं पाएंगे। जब उनको नहीं लाइक करते हैं आदमी तो क्यों वोट देगा? और वो हर तरीके, ये क्यों नहीं टोपी पहन के जाते हैं? नहीं जाएंगे बाबा जी। हाँ, ये तो टोपी नहीं पहनी। नहीं पहना, उन्होंने कभी नहीं पहना, अच्छी बात है। इसलिए हिंदुत्व का उनका साथ देना चाहिए अगर उनको लगता है तो। वोट जो राइट होता है हमारा अपना राइट है, किसी के प्रेशर में आके, किसी के बहकावे में आके या पैसे की राजनीति से वोट देते हैं तो जो परिणाम हो रहा है वो उसको भुगतने के लिए तैयार रहिए। आपने देखा होगा ये जो सरपंच का चुनाव अभी तक हुआ नहीं, और करीब इसमें किसकी गलती है? सरपंच का चुनाव नहीं हुआ तो क्या गांव का कोई आदमी उसके बस की बात है? गवर्नमेंट फेल हुआ है, इसकी वजह से चुनाव नहीं हो पा रही है। गवर्नमेंट अभी उनका पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ही नहीं हुआ, सरकार उन्हीं की वही है। कह रहे हैं भाई साहब, 10 साल से याद कर रहे हो, जब से 2014 से आए बता रहे हो कि पहले यहाँ बताए। अभी उनका स्टेटमेंट आया, मैं 35 साल भीख मांगा हूँ, भीख मांगने के बाद चाय बेचा हूँ। गरीब आदमी का ये बता रहे हो, विदेश में घूमते हैं, बहुत चीज़ें खुल के सामने आई हैं, मैं नहीं बोल सकता हूँ विद कैमरा के साथ। सारे लोग हैं, प्रधानमंत्री है हमारे देश के, हम उनके बारे में क्यों ऐसा बोले? तो वो तो कह रहे हैं युवा पकौड़ा चलते हैं। युवा पकौड़ा कहाँ? तेल भी नहीं देने दे, पकौड़ा क्या तलेंगे? घंटा नहीं मिल रहा है तेल। क्या तेल? उन्होंने बीच में बोला कि तेल लेना, उन्होंने सोना मत खरीदो। हाँ, मेरी माताएं बहनों से पूछो सोना की क्या होती, खाना ना मिले लेकिन सोना चाहिए, शादी विवाह हो तो। हाँ, सोना महंगा था तो मोदी जी पैसा दे रहे हैं सबको सोना खरीदने के लिए। नहीं, वो कह रहे थे विदेश का पैसा विदेश को मत दो। विदेश का पैसा तो क्यों? विदेश में क्या जा रहे हैं? विदेश कह रहे हैं हमारी नीति अच्छी, किस बात की नीति है? झूठा क्यों ढोल पीटा जा रहा है? कह रहे थे कि भारत का पैसा भारत में ही रहे। भाई साहब, जो अपना चलाया हुआ 2000 नोट नहीं चला सका, वो देश ऐसे चला रहे हैं। अब आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता खुद ही हूँ। नोट बनवाए और खुद ही बंद वही तो कह रहे हैं, अपना ही 2000 का नोट नहीं चला पाए और बता रहे हैं कि देश चलाना उनके बस की बात है। हाँ, 15 साल से तो चला रहे हैं तो किस तरीके से चल रहा है वो? अच्छा, ये बताइए 70 साल में और आज में क्या अंतर दिखा आपको? मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से कहीं न कहीं अब जो बोलबाला है हुकूमत अब सर पे चढ़ के बोल रही है नेताओं के, और धीरे धीरे उनको लग रहा है परिवर्तन। बाबा जी बहुत अच्छा काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं इस पर सब चीज़, लेकिन महिला सुरक्षित है। महिला आप कह रहे हैं सुरक्षित है? अभी कुछ भाई आए थे, हमसे कह रहे थे कि महिलाओं के लिए यहाँ नहाने की व्यवस्था जो है, बदलने के लिए चेंजिंग रूम है, चेंजिंग रूम है, वो कुछ लोग कह रहे थे। नहीं, मैं जब इससे पहले आया था, अखिलेश की सरकार थी, यहाँ तक अयोध्या नगरी की बात की जाए तो यहाँ पर किनारे किनारे वॉशरूम किए रहते थे, टॉयलेट रहती थी, यहाँ आप घुस नहीं सकते थे। साफ सफाई बिल्कुल कम थी, क्योंकि मैं यहाँ से बचपन गुजरा है, आता जाता रहता हूँ। हाँ बिल्कुल। इस गवर्नमेंट में आने से यहाँ का डेवलपमेंट हुआ इस तरीके का, लेकिन रोजगार की बात की जाए तो नील है, रोड की किया गया है, और ये पैसा किसी गवर्नमेंट का नहीं है। अब इसकी गलतफहमी में न जाइएगा, सारा पैसा टैक्स का आया है, और तब भी तो टैक्स हम लोग देते थे, आज भी तो टैक्स। हाँ वही कह रहे हैं, लेकिन टैक्स का रोडों में दिखा है, जो सौंदर्यीकरण हुआ है अयोध्या का उसमें दिखा है,
कुछ चीज़ें हैं उसको डिनाई नहीं किया जो दिख रहा है, हाँ, लेकिन रोजगार के सेक्टर में फेल रहे। हाँ, जो इनकी अन्य व्यवस्थाएं थी कि हित में कार्य किया जाए, कोई डेवलपमेंट की, उस चीज़ों में एकदम फेल रहे हैं। तो आप मतलब हर चीज़ एक जैसा नहीं हो सकती ना। नहीं, अरे कुछ तो लेकिन आप तो उनके बारे में सोचना चाहिए जो सबसे देश का सबसे मजबूत हिस्सा किसको आप मानते हैं? अब भाई प्रधानमंत्री हैं, देश का मजबूत हिस्सा, वही जो करेंगे वही होगा। सबसे देश का जो मजबूत नींव रखी जाती है हमारी युवा कहाँ जा रही है, उसके देश की बागडोर उसके हाथ हाँ, में वो है। तो युवा के हाथ में होती है, लेकिन अब जब मेन तो प्रधानमंत्री जहाँ चाहेगा वो वहीं करेगा। युवा तो हमें यात्री खंडक 5 किलो राशन में लाइन लगा दे रहे हैं और उसके लिए टॉयलेट बनवा दे रहे हैं। कुछ दिन में क्या करेंगे साले, तुम पढ़ना है नहीं, मैं बुरा मत मानिएगा। हाँ, काकरोच जनता